ये दो भगवान जंगल में ज्यादा मिले। हमारा ठाकुर जी आपके जंगल में नहीं मिलेगा महाराज। क्यों? क्योंकि ये आपको क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इनको क्या है महाराज, सेवा की ज्यादा जरूरत है। अब तो महाराज जैसे ही शंकर जी का जंगल में दर्शन हुआ नरसिंह मेहता को, एड़ा नरसिंह जी है जो शंकर जी का दर्शन हुआ। शंकर जी की ऐसी तपस्या करी नरसिंह मेहता ने कि शंकर जी ने साक्षात नरसिंह मेहता को दर्शन दे दिए। महाराज प्रकट हो गए भगवान नरसिंह मेहता के सामने और नरसिंह से कहने लगे, बोल नरसिंह थने कई चावे, बोल थने कई चावे। आज तूने मने बड़ो प्रसन्न कर दियो है। जेड़ी भक्ति तूने करी आज तक संसार में मारी एड़ी भक्ति कोई ने नहीं करी। नरसिंह मांग ले, काई वरदान मांगे। तुम्हारे नरसिंह जी हाथ जोड़ करके भगवान महाकाल सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव की शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। और आग धतूरा लाऊं, और आग धतूरा लाऊं। कोई भाग धतूरा जाऊं, कोई भाग धतूरा जाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। जल से स्नान कराया भगवान महाकाल को। भगवान महाकाल प्रकट हुए, बोलते वरदान मांगो। हो जब प्रसन्न भय शिव राजा, हो जब प्रसन्न भय शिव राजा, सब वर मांगो करो काजा, सब वर मांगो सब काजा। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। हरि बोल भाव के साथ। जब महाकाल प्रकट हुए ना महाराज, सुनेगा बड़ा चमत्कार हुआ। जब महाकाल प्रकट हुए और नरसिंह जी ने कुछ मांगना चाहा, भगवान ने बोला मांगो मांगो, क्या मांगते हो, छुपो मत, क्या मांगना चाहते हो। तुम्हारे नरसिंह जी ने मांगा, वो मोको और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलइए। और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलइए। अरे बाबा महाकाल, मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मैंने तुम्हारो सावरियो चाहिए, ला के दे भैया। मोको और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलइए। मोहे और
कृष्ण विनइए। मुझे केवल राधा कृष्ण का दर्शन करना है, मुझे महाकाल बाबा कुछ नहीं चाहिए संसार में, मुझे सब कुछ है मेरे पास, केवल मुझे राधा कृष्ण चाहिए। बाबा कहते हैं, महाकाल बाबा भगवान शिव शंकर भारी भगत है, तो तूने तो भगवान से ही भगवान को मांग लिया, तूने तो भगवान से भगवान को मांग लिया, अब क्या करे। अब भगवान भोलेनाथ ने क्या कहा, ओ धन नरसी बुद्धि तिहारी, धन नरसी बुद्धि तिहारी, थे तो वर मांगो अति भारी, थे तो वर मांगो अति भारी, थे तो वर मांगो अति भारी, थे तो वर मांगो अति भारी। भगवान शिव शंकर कह रहे हैं, अरे नरसिंह मेहता, तूने तो बड़ा भारी वरदान मांग लिया, जिसके दर्शन करने के लिए मैंने जीवन में बहुत पापड़ बेले हैं, तो तुझे दर्शन कैसे कराऊंगा। नरसिंह मेहता कहते, बाबा कहीं भी करो, पर आज मैंने हमारा राधा कृष्ण को दर्शन करा दे तो हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए यदि आज मैंने राधा कृष्ण को दर्शन कर लियो, वरदान मांग लियो महाराज। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे नरसिंह थाने पतो है मैंने रास में ठाकुर जी रो दर्शन करियो। कहां पे करियो? रास में मैंने ठाकुर जी रो एड़ो दर्शन करियो कि आज तक कभी सांवरिया मेरी आंखों से दूर नहीं गया, ऐसे दर्शन करे रास में मैंने। पर हमारी कहानी तो घनी लंबी है नरसिंह मेहता, बहुत लंबी है नरसिंह मेहता के, मैंने फुर्सत बहुत थे तो सुनाओ कितनी लंबी कहानी है, कैसे दर्शन हुआ भगवान का। भोलेनाथ जी कहवे कि एक बार पार्वती अच्छा लहंगा चुन्नी ओढ़ने कहीं जा रही थी। मैंने पूछ लिया, पार्वती इतना सुंदर सुंदर लहंगा ओढ़नी पहनने कठे जा रहा हो? तो पार्वती जी ने बोलियो, आज गोकुल में महारास है और सारी गोपियों को श्री पुरुषोत्तम भगवान ने बुलाया है, उस रास का दर्शन मैं करने के लिए जा रही हूं। भोलेनाथ जी कहने लग गया, महाराज मैंने रास में भगवान का दर्शन कर लिया। तो भोलेनाथ जी कह रहे, अच्छा रास में जा ही रही तो कम से कम मुझे भी ले चल, मैं भी दर्शन कर लूं भगवान का, मैं भी दर्शन कर लूं। पार्वती जी कह रही, नहीं नहीं, वहां केवल सखी ही जा सकती है, किसी भी ग्वाल बालक की एंट्री नहीं है, इसलिए मैं ही जा सकती हूँ। तो भोलेनाथ जी कहने लगे, अरे नहीं, जाना तो पड़ेगा, भले कैसे भी जाया जाए, जानो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बात करने लगे, अरे पार्वती तू इतना सुंदर सुंदर ओढ़नी ओढ़ने जा रही है, सोना का आभूषण पहनने जा रही, भाई वो यूपी है, चोरा को इलाको कई एक दो ने तरह आभूषणों में हिल लिया तो कई होगो महाराज। भगवती के कि मैं तो स्वयं जगदम्बा हूँ, मैं स्वयं जगदम्बा हूँ, मारो कोई बाल बाको नहीं करे। पर भोलेनाथ जी हाथ जोड़ने के रहे, अरे पार्वती समझ तो सही, मैं कह रही हूँ कि मने रास में ले चल, मने रास में ले चल भाई, मने गोपी बना, मने गोपो बना, मने कई भी बना, पर आज मने सांवरियारा दर्शन करने ले चल महाराज। अब ठाकुर जी रास रचा रहे हैं गोकुल के यमुना के किनारे, और भगवान भोलेनाथ है जो सुंदर से लहंगा ओढ़नी पहन करके, घूंघट निकाल करके और चले हैं रास में पार्वती जी के साथ। पार्वती जी के देख जो महाराज, कहीं मारी चोरी नहीं पकड़ाई जाए, एक काम कर जो, दूर से रास रो दर्शन कर जो। बोले ठीक भैया, मैं दूर से करूं, पर मने रास में ले चल। आज भोलेनाथ जी रास में जाने लगे हैं, कैसे जा रहे हैं आइए भाव के साथ श्रवण करते हैं। हो एक दिन वो भोला भंडारी, गाइए आप लोग को तो याद है महाराज, गाइए गाइए। अरे एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी विरज में आ गए हैं, विरज में आ गए हैं।
भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। अरे पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। ओ पार्वती से बना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में मीठी मीठी ताली के साथ रास का दर्शन करेंगे। सभी की मीठी मीठी ताली बजती रहे। हेलो जाम सखी पूरी सखियां खड़ी होकर हाजिरी लगाइए। देखिए अपने अपने स्थान पे। यहाँ रास प्रारंभ हो रहा है महाराज। सारी सखियां हैं और सखियों के अपने बीच अपने में स्थान पे। पुरुषोत्तम भगवान है, सांवरिया सेठ है बीच में और सारी सखियां नृत्य कर रही है और क्या कह रही है। हाँ लगना चाहिए कि भाई आज नसीराबाद के अंदर बाबा श्याम का इतना अच्छा नानी बाई का मायरा हो रहा है अपने अपने स्थान पे, क्योंकि YouTube के माध्यम से ये नसीराबाद ही नहीं पूरा बल्कि पूरा हिंदुस्तान वर्ल्ड इस कार्यक्रम को तो लगना चाहिए। हाँ जी सभी खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान। महाराज रास हो रहा है महाराज और सांवरिया सेठ बीच में आकर के नृत्य कह रहे हैं। हो मेरा श्याम बड़ा अलबेला, हो मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ठेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। हो मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ठेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला। आज कैमरामैन से निवेदन है भाई प्रधान जी से चारों तरफ घुमाइए कैमरे को, पूरा माहौल लाना चाहिए। बजाने के लिए खड़ा नहीं किया है, यहाँ रास में दर्शन करना भगवान के नृत्य के लिए, क्योंकि जो महारास में नृत्य करता है वो 84 लाख योनियों में कभी नृत्य नहीं करेगा। उठाइए पूरे पूरा हाथ और क्या कहेंगे। हो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। बंशी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, नाच रे नाच रे, बंशी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। भाव के साथ जय जय श्री राधे। हरि बोल।
हाँ, आगे आगे आप नृत्य करिए, पीछे वाले पीछे बैठ जाइए आराम से। बोलिए श्याम प्यारे की। भगवान जो है रास रचा रहे हैं सारी राधा रानियों के साथ, भाव के साथ ऐसा रास रचा है महाराज कि वो रास का दर्शन करने भोलेनाथ भगवान आए हैं और रास का दर्शन कर रहे हैं। साक्षात पुरुषोत्तम भगवान बीच में रास रचा रहे हैं और दूर से भोलेनाथ घूंघट की आड़ से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सुंदर महाराज, यहाँ भोलेनाथ जी महाराज का दर्शन कैसे कर रहे हैं पता है आपको? यहाँ बीच में सांवरिया सेठ खड़े और आसपास समस्त सखियां भगवान के साथ रास रचा रही हैं। थोड़ी शांति बनाए रखे महाराज, थोड़ी सी कथा में ध्यान दीजिए। अभी बहुत सारा नृत्य करना है और 2 दिन तो और ज्यादा करना है, जैसे ही 1 दिन गया 2 दिन और बाकी है, इसलिए थोड़ा सा शांति बना करके रखिए, थोड़ा सा कथा को श्रवण करिए। महाराज दूर से भगवान भोलेनाथ ने रास का दर्शन किया है, घूंघट की आड़ से भगवान श्याम सुंदर को निहार रहे हैं कि हमारे भोलेनाथ ऐसा दर्शन कर रहे। सांवरिया सेठ माथे पे पगड़ी लगा करके विराजमान है, आंखों में काजल लगा है, सुंदर सी मोगरे की माला धारण करी है भगवान ने, पीतांबर वस्त्र धारण किया, हाथ में बंशी लेकर के राधा रानी के साथ भगवान गोकुल में रास रचा रहे हैं। थोड़ी शांति बना करके रखिए, आवाज आएगी आपको कथा सुनने को नहीं पड़ती, कथा पता ही नहीं पड़ेगी कि कथा हम कह क्या रहे हो और आप क्या सुन रहे हो, इसलिए थोड़ी सी शांति बना के रखिए। इतना सुंदर महाराज का दर्शन किया है। अब रास की ऐसी मुरली की धुन बजी सांवरिया सेठ की कि भोलेनाथ अपना सुध बुध खो बैठे। आज वही भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव बनकर के ब्रज में स्थापित हुए हैं। गोपी का रूप बनाया है भगवान भोलेनाथ ने और सुंदर सा रूप बना करके आज वो विराजमान है। ऐसे धीरे धीरे रास मंडल में आकर पहुंच गए और जैसे ही भोलेनाथ मगन होकर के नृत्य करने लगे कि भोलेनाथ की सर की जो दुपट्टा था, जो ओढ़नी थी, वो नीचे गिर गई और भगवान भोलेनाथ का महाकाल का वास्तविक स्वरूप भगवान श्री बांके बिहारी के सामने आ गया। ऐसी धुन बजी मुरली की के सब भूल गए। आज परब्रह्म भगवान ने सांवरिया सेठ का दर्शन कर लिया। भगवान भोलेनाथ को 2 बार दर्शन हुआ भगवान का, एक बार बाल रूप में और एक बार रास में। एक बार की बात है, माँ यशोदा लाला को पालने में सुला रही थी और भगवान भोलेनाथ को खबर पड़ी कि अंतर्यामी परब्रह्म विष्णु ने जन्म लिया है, अवतार लिया है, तो मैं भी दर्शन करने जाऊंगी कि मेरे नारायण बाल रूप में कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे सुंदर लगते हैं। तो आज नारायण का दर्शन करने आज महाकाल सरकार गए और यहाँ जो यशोदा थी वो तो अपने लाला से इतना प्रेम करती थी ना कि अपने लाला को किसी के सामने लाती नहीं थी, क्योंकि क्या लग जाएगी, नजर लग जाएगी। इसलिए लाला को किसी के सामने लाती नहीं थी। पर परब्रह्म परमात्मा शिव शंकर आए हैं, जब आते हैं कि ऐसे जाऊंगा तो यशोदा बाहर से ही खसका देगी, इसलिए एक साधु का वेश बना करके जाता हूं और दर्शन करूंगा मेरे लाला के कि मेरे गोविंद कैसे सांवले सलोने हैं। जब दर्शन करने गए, दरवाजा बजाया, यशोदा ने मना कर दिया और खूब सारे हीरे जवाहरात सामान खाने का बाबा को दे दिया। पर बाबा ने कहा कि मुझे हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरे हीरे बाल गोपाल के दर्शन करना है।
यशोदा ने मना कर दिया, नहीं नहीं बाबा, आपको पता है अभी वो पूतनी पिशाचिनी आई थी, पूतना, और मेरे लाला को बड़ी झाड़नी डलवाई है, 2-2 3-3 बार झाड़नी डाल दी, गौमूत्र से स्नान कराया, और नजर लग जाएगी भाई इतने बुढ़ापे में, अब तो बेटे का सुख पाया है, अब तो जाओ। बाबा भी अड़ गए कि अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा जब तक सांवरिया सेठ का दर्शन नहीं होगा। पर बहुत देर हो गई, बाबा ने कहा कि क्या पता ये तो दर्शन नहीं कराएगी, चलो कैलाश पर्वत चलो। इधर बाबा कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे, उधर से हमारे लाला का जोर जोर से रोना प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि वो लाला को भी भगवान का दर्शन करना था, दो जीव आपस में मिलना चाहते थे महाराज। यशोदा आई, कहती बाबा आपकी आवाज सुनकर मेरा लाला रोने लगा है। बाबा कहते तेरे लाला को लेके आ, ऐसी कड़क झाड़नी डालूंगा कि कभी जन्म जिंदगी में भी उसे नजर नहीं लगेगी, ऐसी झाड़नी डालूंगा। यशोदा छोटे से लाला को गोदी में लेकर के आई और बाबा की गोदी में दिया। बाबा ने ऐसे अपने हृदय से लाला को लगाया, मानो चंद्रमा, सूरज, तारे सब आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। ऐसा सुंदर दर्शन हुआ, दोनों जीव आपस में मिले, ऐसा आनंद बरसने लगा। जो आप भागवत जी, श्रीमद् भागवत पुराण सुनते ना महाराज, ये सारी कृष्ण की लीला उसमें बताई जाती है। बहुत सारे ऐसे भगवान ने उतार लिए हैं, भगवान ने माटी खाई, चोरी करी, किस प्रकार करी, बहुत सारी लीला सुनने में हमको प्राप्त होती है, मिलती है। और आज फिर दूसरी बार भगवान भोलेनाथ ने रास में बाके बिहारी का दर्शन किया, और उसी रास में नरसिंह मेहता ने ले गया महाराज कि चल नरसिंह, आज मैं थने रास रो दर्शन कराऊं, मतलब सांवरिया रो दर्शन कराऊं। और रास में ले चले महाराज। नरसिंह मेहता रे हाथ में मशाल दे दी, और मशाल पकड़ने आज नरसिंह मेहता सांवरिया रो दर्शन कर रहा है महाराज। हाथ में मशाल पूरी जल गई महाराज, और मशाल से नरसिंह मेहता रो हाथ भी जल गयो, पर हाथ जल रही होए, पर नरसिंह मेहता ने तो आख्या से सांवरिया ही दिख रही होए महाराज। चिंता नहीं है, हाथ जल गयो पूरो, पर केवल भगवान दिख गया, मतलब पूरा संसार मिल गया महाराज। जब हाथ जलियो तो ठाकुर जी की नजर नहीं पड़ी नरसिंह मेहता पर हमारी किशोरी जी की नजर पड़ गई। और किशोरी जी की नजर पड़ी तो किशोरी जी ठाकुर जी ने करे, बोले कि अरे प्रभु आप भगत रो हाथ जल रही हो और आप तो रास रचा रही हो। जब महाराज सांवरिया सेठ नरसिंह जी के पास गए, मशाल हाथ में से छुड़ाई और हाथ को देखा तो उनके भक्त का हाथ जला हुआ है महाराज, हाथ जलियो हुआ है महाराज। ठाकुर जी ने कही करियो, नरसिंह जी रो हाथ लियो और अपना पीताम्बर में लपेट लियो। जब पीताम्बर हटायो तो सांवरिया रो ऐसो चमत्कार हो कि महाराज उस हाथ पे जलने का एक भी निशान नहीं था। पूरा हाथ कुशल मंगल, क्योंकि भगवान के पीताम्बर में नरसिंह रो हाथ लपेट लियो भगवान ने। ऐसो चमत्कार हो कि कहीं जलने को एक निशान नहीं मिलियो महाराज, ऐसो चमत्कार हो। सांवरिया सेठ चरणा में लिपट गया, हे भगवान जिनरी भक्ति करी है, बचपन से जिनरो नाम सुनियो, आज आपरो दर्शन हो गयो। चलो महाराज रास खत्म हो गयो हो तो मने अपना साथ आपरे घर ले चलो। अब एक बात बताओ, यदि भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता को उसी समय अपने साथ ले जाते ना, तो 56 करोड़ का मायरा नहीं होता। भगवान को सब पता था कि मुझे नानी बाई के यहाँ पर मायरो भरने जानो है, तो नरसिंह मेहता के बोल दियो कि नरसिंह मेहता तू जा, तू मेरी खूब भक्ति कर और अंत में तू मेरे पास आएगा। पर जाते जाते नरसिंह मेहता ने, भगवान ने 3 चीज दी, हमारा ध्यान से श्रवण कर दो। कितनी चीज? 3 चीज। या 3 चीज काई दी है नरसिंह मेहता ने भगवान ने। एक तो तुलसी री माला काई दी,
क्योंकि आपने सबने पतो है कि तुलसी हमारा सांवरिया ने बहुत पसंद है। बिना तुलसी के तो ये भोग भी नहीं लगाते। तुलसी तो चाहिए ही चाहिए महाराज। एक तुलसी री माला दी के ले नरसी, या तुलसी कभी भी स्वयं से अलग मत कर दे, या तुलसी तू गला में धारण करेगो तो दूर से तने पहचान लेगा कि तू मारो भगत है। इसलिए महाराज तुलसी की कंठी सबको धारण करनी चाहिए, जो जो कृष्ण भक्त है। चाहे सोने की चेन मत पहनो, चांदी की चेन मत पहनो, लेकिन गले में एक तुलसी की माला पहन ली तो महाराज आपने सोने के चांदी का हार पहना है, यदि तुलसी की माला गले में धारण है। जब हम तुलसी की माला धारण करते हैं ना, तो एक भक्त दूसरे भक्त को तुरंत पहचान जाता है कि ये भी मेरे जैसा ही, ये भी कृष्ण भक्त है, क्योंकि इसने गले में तुलसी की माला धारण कर रही है। ये कृष्ण भक्त है और ये हमारा परम कर्तव्य है महाराज। गले में तुलसी की माला, हाथ में कलावा और माथे पर तिलक, ये हमारे हिंदुत्व की सबसे बड़ी पहचान है। सिर पे तिलक, सिर पे तिलक होगा तो कोई भी दूसरी शक्ति हमारी नजर से नजर नहीं मिला सकती यदि सिर पे तिलक है। ये तिलक जो हमारे बीच में लगता है, जो चक्र है, ये हमारी रक्षा करता है, बुरी नजर से हमें बचाता है। इसलिए तिलक तो हमारे हिंदुत्व की सबसे पहली पहचान है। यदि हम हिंदू हैं तो हमें तिलक लगाना बहुत आवश्यक है, चाहे वो आपका बेटा हो चाहे आपकी बेटी हो। तिलक लगाकर घर से निकलो तो हमें लगेगा कि हम हिंदू हैं, हम राम के भगत हैं, हम कृष्ण के भगत हैं। हमारा धर्म कहता है कि हम सिर पे तिलक लगा करके घर से निकले। तो संसार की सारी बुरी शक्तियां हमारा बाल बांका नहीं कर सकती यदि हमने सांवरिया सेठ का तिलक लगाया है, चंदन लगाया है। अरे किस बात की शर्म महाराज। मुसलमान लोग जब नमाज अदा करने जाते हैं माथे पर टोपी लगा करके जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम तो मंदिर भी जाते हैं तो माथे पर चंदन का तिलक लगा कर जाते हैं, क्योंकि उसमें भी हमें शर्म आती है। पर आज यदि घर से तिलक लगा करके निकले, गले में यदि कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त है, तो गले में तुलसी धारण करके बैठे, क्योंकि हार पहनोगे तो चोर तो नजर डालेगा ही डालेगा, लेकिन तुलसी पहनोगे तो ये सांवरिया नजर डाल देगा। इसलिए कंठी धारण करके और तिलक लगा करके घर से निकलो। यदि हिंदू हो तो ठीक है, हिंदू नहीं हो तो फिर नहीं बोल सकती। शाम का कृष्ण के नाम का तिलक लगा करके, चंदन लगा करके घर से तुलसी री माला दी के सांवरिया नरसी, तुलसी री माला धारण कर तुम्हारो भक्त दिखे। दूसरी चीज दी टोपी, कि नरसी या टोपी थारी लाज रखे। मतलब मैं थाने टोपी पहना रही हूं तो इसको मतलब यो मत समझ जे तू नीचे जा तो जगत ने टोपी पहनाए, यो मत जान जे। या टोपी इसलिए दी कि मारो हाथ थारा ऊपर है। और तीसरी दी केदारी राग, कि नरसी आधी रात में भी तू ये केदारी राग गाए तो मैं भले ही द्वारिका में सूतो हूं पर थारा सामने प्रकट हो जाऊं। या केदारी राग दी महाराज। अब 3 चीजों को प्रसाद पा करके नरसी जी अपने घर पधारे। घर जाने लगे तो भगवान सांवरिया सेठ ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि 12 पीढ़ी बैठ के खा ले, इतना तो धन, इतना तो अन्न ने, इतना तो रहने के लिए जगह भगवान ने नरसिंह मेहता को दे दी। ऐसे ही सुदामा जी को भी दी थी ना। गरीब सुदामा जी थे, ब्राह्मण द्वारिका में भगवान का दर्शन करने के लिए आए। जब विदा हुए तो वो छोटी सी झोपड़िया को भगवान ने सुंदर महल में बदल दिया। आज वही है, नरसिंह मेहता को इतना सब कुछ दे दिया कि 12 पीढ़ी बैठ करके खा ले महाराज। नरसिंह मेहता की लुगाई जब नरसिंह जी गए, एक छोटी सी बेटी को और बेटे को जन्म दिया। बेटा तो जन्म से ही भगवान के धाम चला गया और बेटी का नाम हुआ नानी बाई। भगवान ने 12 पीढ़ी दिया ना, किसको?
नरसिंह मेहता को। तो हमारे नरसिंह जी ऐसे थे कि 12 पीढ़ी, इतना धन दिया तो 12 महीने में ही खत्म कर दिया। 12 पीढ़ी का धन 12 महीने में समाप्त, कुछ भी नहीं बचाया। जो थोड़ा बहुत था नानी बाई का ब्याह कर दिया और सारा दान पुण्य सब कर दिया। एक हवेली बची केवल, एक हवेली। 16 सूर्या धर लिया साथ में। 16 सूर्या मतलब 16 संत, और ऐसा संत दरिया महाराज सबका सब आंधा, दिखे ही नहीं एक के भी। उनकी सेवा भी हमारा नरसिंह जी करे। आई नरसिंह जी री नानी बाई रो ब्याह कर दियो महाराज। जब सब कोई अच्छो तो, खूब धन धान्य तो नगर अंजार में नानी बाई रो ब्याह कर दियो। एक छोरी थी, छोरी ने भी प्रणा दियो। अब तो संसार में कोई नहीं महाराज, संतारी सेवा और भगवान री सेवा के सबसे बड़ी। संता ने नहाने ना लिया, पानी देनो, भोजन करानो, और 12 पीढ़ी को दियो वो सारो सामान भगवान ने 12 नरसिंह जी ने 12 महीना में खत्म कर दो। ऐसी स्थिति आएगी महाराज कि अब तो नरसिंह मेहता पास में एक गेहूं को दानो नहीं बचियो महाराज। 2 टाइम की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलने लगी। नरसिंह मेहता ने जगह जगह गली में घूमे, ढोलक बजाए, ताल बजाए, मृदंग बजाए ने, मांगे ने खाए। ऐसी स्थिति, एक गरीब, बिल्कुल गरीब, ऐसी स्थिति नरसिंह मेहता की। पर महाराज उनको कोई दुख नहीं तो, क्योंकि हाथ में यदि मंजीरे हैं, हाथ में यदि ढोलक है, तो महाराज हमारा सबसे बड़ा धनवान तो हमारे साथ ही है। यदि उसका गुणगान गाएंगे तो खिलाने वाला ही भगवान। नरसिंह जी मांग मांग कर खाते थे, बजाते गाते और भोजन करते थे, लेकिन कभी भी भगवान की भक्ति करने में नरसिंह मेहता पीछे नहीं हटे। ऐसी एड़ी भक्ति करता था। अब महाराज रोज सुबह भगवान रो कीर्तन, रोज शाम के भगवान रो कीर्तन। भूख लगती तो भजन करने बैठ जाता था कि भूख नहीं लगे, पेट में से आवाज नहीं आए, भगवान की भक्ति करे। अब एक बार काई हो महाराज, नानी बाई जो है उनरो ब्याह कर दियो नगर अंजार में। कहां करियो? अंजार नगर में। अब जदे विदा करी थी नानी बाई ने, जदे नरसिंह मेहता मिलिया था, बाकी अपनी छोरी रो हाल ही नहीं पूछियो कभी। ब्याह कर दियो भैया, तू थारा घरे, हम हमारा घरे। अरे भैया आजकल थोड़ी ऐसा होता है, माता पिता कम से कम दिन में 10 बार अपनी बेटी को फोन लगा के हालचाल पूछते, क्या है, कैसी है, क्या खाया, क्या पिया। लेकिन हमारा नरसिंह जी एड़ा था कि विदा कर दी तो कर दी, कभी मुंडो ही नहीं देखियो आज तक अपनी छोरी रो कि कैसी है, कई हाल में कैसी है। जहां तक कि इतो समय आ गयो कि नानी बाई की छोरी होगी ना ससुराल में, छोरी रो ब्याह मंड गयो, तब भी नरसिंह मेहता ने खबर नहीं। बिल्कुल ब्यारो समय आ गयो, नानी बाई रा घर ब्याह मंड गयो, पर हमारा नरसिंह मेहता ने कोई फिकर नहीं, हवेली में भगवान रो भजन करे। अब महाराज घर में विवाह ब्याह मंडियो, तो नानी बाई री जो दादे सासू थी डोकरी, पहला भी एक डोकरी थी, कितो दिमाग चलियो महाराज, देखियो थी हमने। अब यह दूजी आई है पाछी, इनो भी खूब तेज दिमाग। दादे सासू कहवे कि भाई नानी बाई री छोरी रो ब्याह मंड गयो, तैयारी करनी महाराज। तो पहले क्या होता था ना महाराज, जैसे कि कई पत्रिका इत्रिका लिखाती थी तो गांव रा जो वरिष्ठ होता था, रिश्तेदार भेला होता था सब, और जाजम बिछती थी, जाजम रा ऊपर गणपति जी रा नाम रो सब नाम लिखा, तो कुंकू पत्री इकट्ठी होती थी, लिखाती थी, और एक जाजम बिछात होती थी, जाजम रा ऊपर शुभ कार्य मानता था। और आजकल तो कई महाराज कुर्सी पे बैठने में पत्रिका लगन लिखाई दे, ऐसो पहला जाजम रा ऊपर, और जो जाजम पे नहीं बैठता तो उके समझता था कि कहीं ना कहीं मन में है अभी भी, उके जाजम रा ऊपर बिठाता, और भैया जो पुरानो लड़ाई झगड़ा सब छोड़ बैठो। गांव रा बूढ़ा रिश्तेदार सब भेला हुआ, जाजम बिछाई, जाजम पे एक पत्रिका लिखाई,
तो महाराज नानी बहना ससुरा बोले कि सबसे पहलो नाम कौन को लिख लो। तो एक बूढ़ो मनक बोलियो कि सबसे पहलो नाम तो आप ब्याई जीरो आनो चाहिए। ब्याई जी कौन? अरे बोलो ना साहब। हाँ आप तो बिल्कुल गमले की तरह ऐसे बैठे हो, ना हिल रहे हो ना डुल रहे हो, कुछ भी नहीं बोलना है ताकि लगे तो जाइए सोए तो नहीं है। हाँ महाराज वो हाँ हूं की तो जरूरत है। पार्वती जी ने हुकारे देते देते बंद कर दिया था, तो अमृत कथा बताए किसने सुनी? तोते ने। इसलिए हाँ हूं बोलते रहा करो। तो महाराज हुआ क्या कि सबसे पहला नाम किनको जानो चाहिए? अपना ब्याई जीरो नरसिंह मेहता। अब महाराज जब नरसिंह जीरो नाम आयो सभा में, सबका मुंह पे उंगली, सब चुपचाप, क्योंकि गरीब ब्राह्मण था। ब्याह में आता कहीं ले तो नहीं आता और नाक कटवा देता। लोग के और थे कई बात कर दी, नरसिंह जी ने ब्याह में बुलाए, कहीं ब्याह बिगाड़ना थोड़ी है, कहीं करे नरसिंह जी को नाम काटो। नरसिंह जी ने नहीं बुलाओ। जब एक गरीब की बात आती तो सभा अपने आप चुप बैठ जाती, और जहां कहीं पैसे वाले अमीर की बात आती तो सब बोलते अरे ये तो हमारी पहचान का है, अरे ये तो हमारा ही व्यक्ति है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। लेकिन जब गरीब की बात आती, क्योंकि उसके पास भगवान नाम के सिवा कुछ नहीं होता, तो लोग उसकी तरफदारी भी नहीं करते, उसकी हाँ हूँ भी नहीं करते, कुछ नहीं बोलते। लेकिन कहते ना कि परमात्मा सबसे ज्यादा गरीब से ही प्रेम करता है, इसलिए गरीब बनकर ही इनके सामने हाथ जोड़ना। ये नहीं बोलना हमारे पास खूब है या खूब पैसा है या ये घर मेरा है या कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसका ही दिया हुआ आज हम इसके चरणों में समर्पित करें। हमारे पास है क्या? ये इतना बड़ा आयोजन, ये आपकी हमारी किसी की ये हिम्मत हम लोग कर सके? ये तो ये कराने वाला है, ये खुद ही कराता है, केवल हमको माध्यम बनाता है कि चल भैया ये कर ले, बाकी मैं बैठा हूं चिंता मत कर। जैसे एक बेटे को आगे बढ़ाने में उसके पिता का हाथ होता है महाराज, तब बेटा निडरता से आगे बढ़ता है। आज हमारा पिता यहाँ बैठा है और हम निडरता से उसके लिए काम कर रहे हैं। महाराज नरसिंह जी जो है ऊपर नाम आ गयो नरसिंह मेहता रो, तो भाई नरसिंह नानी बाई रो ससुरो कहवे कि नहीं 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 नरसिंह जी तो बुलाओ ही नहीं, कटी बुलानो ही नहीं, नरसिंह जी रो नाम काटो। पर एक बूढ़ा कोई था, ज्ञानी था, बुद्धिमान, भी बोलने लग गया नहीं भाई देखो नरसिंह ब्याह में आए या नहीं आए, पर नरसिंह ने पत्रिका तो जानी चाहिए, क्योंकि ये तो मान सम्मान की बात, भले आए या नहीं वो बात छोड़ो, पर अपनो कर्तव्य के अपन ब्याई जी ने बुलावा। बोले ठीक। अब जब नरसिंह जी रो नाम ऊपर लिखियो तो यह बात कान में पड़ी नानी बाई का सासू का कान में पड़ेगी। और एक बात बताऊं आपने, जब चार मतलब लोग बैठे रहे बुरा मना पुरुष जब मीटिंग करे बैठने, तो लुगाई कई आदत हो धीरे से पर्दा में जाके सुन ले कि कई कह रहा है, कई सुन रहा है, बात तो सुना, क्योंकि भैया आज मेरा बीच में तो जान नहीं सके तो कम से कम पीछे झरोखा में झांक ले कि कई बात कह रहा है। तो सासू ने पर्दा में से झांक ली कोना में से, और कोना में से कान में सुन लियो महाराज, और नरसिंह मेहता के भी बुला रहा है ब्याह में। अब तो ब्यारो सत्यानाश, अब तो ब्याह नहीं होए भैया, अब तो ब्याह नहीं होए, ठान ली बिल्कुल। दौड़ी 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 अंदर आई और डोकरी दादे सासू खुदरो पांव दबा रही थी। और यहाँ तो नानी बाई सासुरो पहले ही माँ तो खराब तो, क्योंकि नरसिंह मेहता रो नाम सुन लियो, क्योंकि भैया ऐसा ब्याई जी भिखारी ब्याह में आएगा तो हमारी नाक कटी जाएगी, इका लिए तो भैया बुलानो नहीं। अब नरसिंह मेहता तो भगवान की भक्ति करता था, काई तो थो नहीं, अन्न भी नहीं तो धन भी नहीं तो, कहीं जाता मायरा में जाता तो तुम्बा तुम्बी लेने चल पड़ता, कहीं लाता। तो महाराज नानी बाई की दादू सासू तो बैठी बैठी घोड़ा दबाए, और सासू बहुत आगे
वापिस चक्कर लगाए, घर में भराए फिर आए, घर में बाहर आए फिर जाए, घर में बाहर जाए फिर आए, क्योंकि सोचे कि कई करूं कैसे नहीं आए नरसी हमारा ब्याह में। तो डोकरी के वे बींदनी आई भाई क्यों डोल रही भाई, काई हो गयो। घड़ी तो घर में जाए फिर पाछी आए, घड़ी घर में जाए फिर पाछी आए, काई हो गयो। सासू कहवे देखो माता राम मारो दिमाग मत खराब करो, अभी मारो दिमाग बहुत पहले ही खराब है, मारो माथो घूम रही है, मार से बोलो ही कोनी, और गुस्सा में आपने कहीं बोल जाओ तो आप 8 दिन तक नहीं उठो बिस्तर पे से, इसे चुपचाप बैठो। फिर घूमे सोचे कहीं करूं नरसी आ रही हो, नरसी आ रही हो, कहीं करूं नरसी आ रही हो, नरसी आ रही हो। पर डोकरी तो चुप बैठा ही नहीं, डोकरी आने फिर डोकरी बोली अरे बींदनी थारा मन री बात तो बता कि थने कई हो गयो। अब तो सासू ने बोलना पड़ी, कई नहीं माता राम आपने कई बताऊं, आपने मालूम है बाहर से कई सुनने आ रही हूं कि वो मंगतोड़ो नरसी ब्याह में आ रही हो है। दादे सासू के कि सही में नरसी आ रही हो? बोले हाँ नरसी आ रही हो। तो दादे सासू के बस इतनी सी बात, चिंता मत कर। हंसने लगी जोर जोर कि चिंता मत कर, एक काम कर अपन एड़ो एड़ो मायरो लिखा, एड़ो मायरो लिखा, एड़ो मायरो लिखा कि नरसी मायरो देखने घबरा जाए न ब्याह में ही नहीं आए, एड़ो मायरो लिखा। डोकरी के कि एड़ो एड़ो मायरो लिखा कि ब्याह में ही नहीं आए, बिल्कुल मना ही कर दे, क्योंकि महाराज नरसिंह मेहता के पास तो कहीं भी नहीं तो मायरो आ तो भी तो महाराज मायरो ले तो पाता ही नहीं, क्योंकि गरीब था बहुत, अपना बेटी रा घर कायरो मायरो भरता कहीं नहीं तो। दादे सासू बोलने लगी तू इतनी सी बात ने तो बड़ो कर दियो, मैंने पहले ही बता देती तो अभी तक तो निराकरण निकल जाता। तो इसलिए कहते ना महाराज कभी कभी घर के बड़े बुजुर्ग की भी थोड़ी बहुत तो सुन लेनी चाहिए। कभी कभी ये लोग क्या के काम की बात बता देते हैं। हम लोग कहते हैं ना हम ही शहंशाह, लेकिन यदि घर में बुजुर्ग है तो बहुत बड़ा धन है। कभी कभी हम लोग बोलते रहे इनको तो ज्ञान नहीं, बुजुर्ग हो गए, इनको क्या पता आज के ज़माने में क्या चल रहा है। लेकिन कभी कभी आज का ज़माना होते हुए भी ये बुजुर्ग बड़े काम की बात बोल जाते जो हमारे दिमाग में बैठ जाते। अब एक बार की आपको बात बताऊं मैं कि एक बहू थी और एक सास थी। सास बड़ी बुजुर्ग थी। बहू के पति ने उसको बोला कि आज मेरे ऑफिस के 50 लोग आ रहे हैं, जरा गाजर का हलवा बना देना। गाजर का नहीं सॉरी मूंग का हलवा बना देना, मूंग का हलवा बना देना, यूं बोला। आज क्या मैंने गाजर, भैया ने गाजर का हलवा खिलाया तो मेरे को गाजर ही याद आया। कहीं वैसे 2 दिन से भोजन बहुत अच्छा मिल रहा है, इसलिए भोजन ही भोजन दिमाग में, क्योंकि गाजर खाया ना 2 कटोरी, एक तो जबरदस्ती खिलाया और एक तो खुद ने खाया। तो गाजर मूंग का हलवे का बोला कि आज मेरे ऑफिस से 50 लोग आ रहे हैं, मूंग का हलवा तैयार करके रखना। बोले ठीक है। मूंग का हलवा बनाने लगी तो सासू आई, क्यों बहू क्या बना रही है? बोले आपसे पूछा, आप आपके कमरे में जाकर के बैठ जाओ, मेरे काम में बीच बीच में मत आया करो, मुझे पसंद नहीं कोई मेरे काम में इंटरफेयर करे। ठीक है भैया, डोकरी चुपचाप बैठ गई। अब 50 का बोला पति ने, लेकिन पति ऑफिस से 80 लोगों को घेर लाया। कितनों को घेर लाया? अब वह बहू देखी देखी बेचारी कहे कि मैंने तो 50 को बनाया तो 80 कैसे जिमाऊं, घबराई। सासू आई कि क्यों बिगड़ी, क्यों टेंशन में है? बोले अरे कई बताऊं, आपको क्या बोलूं, 50 का बोला था, जो 80 आ गए, अब इनको हलवा कैसे परसूंगी? सासू के चल मैं बताऊं, मैं थोड़ा निराकरण निकाल दूं। बोले अरे आप तो पहले ही मातो मत खाओ, एक वो कम जो आप माता खाने आ गए, जाओ अपना काम करो। बेचारी बूढ़ी माता जी को डांट के भगा दिया। वो बाहर देखने गई, जब तक बूढ़ी माता ने क्या किया, मूंग के हलवे में घी बहुत सारा होता है ना, तो उन्हें माता राम ने क्या किया, बहुत सारा तपेली भर के घी वो मूंग के हलवे में कुट दिया। जो मूंग का हलवा बनाया था बहुत सारा मूंग के हलवे में कुट दिया।
अब जब हम आपने देखा आप शादी पार्टियों में जाते होंगे, मूंग का हलवा खाते होंगे तो ऊपर घी तैरता, हम क्या सोचते हैं, अरे नकली डालडा घी है, खाएंगे तो गला बैठ जाए। तो उनने क्या किया, सबको थोड़ा थोड़ा हलवा परोस दिया। अब हलवा नीचे ने घी ऊपर, तो लोगों ने घी देख करके थोड़ा थोड़ा ही हलवा लिया। वो 50 का हलवा 80 में ऐसे ही फुल गया। अब तो महाराज बहू तो पाँव में पड़ गई। अरे आपने तो सासू जी, आप तो बड़ा अच्छा हो, आपने तो रक्षा कर दी, हमारी कृपा कर दी। और सासू ने फिर जो सुनाई कि दा पहला ही रो ही लेती तो अभी रोनो नहीं पड़ता। इसलिए मैं जब पास में आई तू मारे भगा ही रही थी कि अब क्या ही करूं। देख ऐसो काम तो कभी कभी घर में बुजुर्गों की सुनना चाहिए, कभी कभी कोई भी काम की बात बता देते, क्योंकि ये क्या पुराना घी है महाराज, क्या है पुराने चावल है ये, इसलिए काम की बात कर देते। डोकरी कह रहे बींदनी बस इतनी सी बात है, सो मायरो लिखा है, सो मायरो लिखा के नरसी आए नहीं, मायरो लिखनो प्रारंभ कर दियो महाराज। लेखक ने बुलायो, कागज और कलम बुलाई और मायरो लिखनो प्रारंभ कर दो। ये सो मायरो लिखो महाराज कि आप अपन तो कभी जन्म जिंदगी में रो मायरो ही नहीं भर पावा। ये तो भगवान री हिम्मत है केवल आप री, और हमारी तो हिम्मत ही नहीं है एड़ो मायरो। तो ऐसे ऐसे मायरो लिखियो महाराज। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ श्रवण करते हैं कि क्या मायरा लिख रही है डोकरी और नानी बाई की सासू। हो सास ननंद और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आय के, सास ननंद और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आय के, द्वाद कदम कागज मंगवायो, लेखक लियो बुलाए राम जी, लेखक लियो बुलाए राम जी। सास ननंद और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आए के, और द्वाद कदम का गद मंगवायो, लेखक लियो बुलाए। लेखक ने बुलायो, खूब सारो पर्चो निकालियो और कलम लिख ली कि मायरो लिखियो। काई मायरो लिखियो, 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोली जी, 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोली जी, 25 मन लिखो कलेवो और मेवारी बोरी राम जी, 25 मन लिखो कलेवो और मेवारी बोरी हरी। 25 मन लिखो सुपारी। लेखक के डोकरी थारो बुढ़ापा में माथो सटियाई गई क्यों, सटियाई गयो थारो माथो बुढ़ापा में। 25 मन सुपारी को कई करेगी, अरे पंडित तो एक सुपारी में ब्याह करा दे, कई करे 25 मन। 25 मन रोली, रोली मतलब, रोली मतलब जोर से बोलो ना, फिर गमले की तरफ बैठ गए। कंकु है ना, कुमकुम। अब देखो आप लोगों को पता है, इंदौर में बोलते तुमको रोली का मतलब 4 बार समझाना पड़ता है। अब आप लोग राजस्थान की भाषा ही आपकी ये है। तो 25 मन रोली, तो फिर लेकर के अरे डोकरी मने लगे था बुढ़ापा में भगवान न पास जाने वाली बात, और अभी भी ऐसी बात करे, कई करे इतनी रोली को, तो कुमकुम को कई करे। डोकरी के थारो कई बिगड़े, मुंडो बन हाथ चला, और जैसो जड़ो बोलूं ऐसो ऐसो लिख। ज्यादा सुपारी है 25 मन, तो एक सुपारी घर में धरा, बाकी किराना की दुकान पे बेच दा, पैसा है। 25 मन रोली, अरे इतना कंकु के काई करेगी डोकरी, कहीं मुंडा पर लगाएगी, मुंडा पे पोतेगी। अरे थोड़ा सा धरना ब्याह में थाली में ने, बाकी एक काम दिवाली आ रही है, एक काम करो चूना की जगह अपन कंकु पोता पूरा मकान में, चिंता मत कर, तू तो लिख तो रे। और अब तूने मुंडो खोलियो तो मार से बुरो कोई नहीं, मारो चप्पल ने धरो मुंडो, यह बात ध्यान रख। अब महाराज लिखा कि 25 मन लिखो कलेवो और मेवारी बोरी। 25 मन कलेवो और मेवारी बोरी, महाराज कितो मेवो खाएगी महाराज। फिर लेखक बोलियो
अरे डोकरी ऐसे ही तो घनी जाड़ी है ना, मेवो खाने और कितनी जाड़ी होगी। फिर चिड़ी, अरे थारो कई बिगड़े, तू तो लिख तो जा के 1000 थान में पूथी लिख जो, शाल दो शाला का पुड़ा और थता करे नरसिरा ब्याही वक्ता वरचे बापड़ा। हरी कितना थान में कपड़ा मंगवाया, थान में। लेखक, अब लेखक से तो चुप रेवाई नहीं महाराज, तो जहां लिखे जहां बोले कि डोकरी ऐसा बड़ा बड़ा थान रो कई करेगी, मरेगी जब लकड़ियां लगाएगी कि थान लगाएगी, मैंने बता तो सही। फिर चिल्ले तू तो लिख तो जा, और एड़ो एड़ो लिख नरसिंह जी बाच बाच ने थक जाए, रुके ही कोनी, एड़ो मारे लिखो। फिर डोकरी बोली कि 80,000 तो मोहरा लिख जो, करोड़ रुपया रोकड़ी और कागज में 2 भाटा लिख जो, यूं उठ बोली डोकरी। हरी महाराज 80,000 तो मोहरा ने करोड़ रुपया रोकड़ी। करोड़ महाराज कौन मांगता है मायरे में, कोई भी नहीं मांगता, जैसी जिसकी श्रद्धा भक्ति वैसा काम होता है। लेकिन डोकरी ने मांग ली महाराज। नरसिंह क्यों मांगी? क्योंकि नरसिंह मेहता की स्थिति जानती थी कि वो तो गरीब है ब्राह्मण, इतना तो ले नहीं आ नहीं सकता मायरे में, तो हमारे ब्याह में ही नहीं आएगा, नहीं आएगा तो शादियां हासी बढ़िया हो जाएगी, हंसी खुशी हो जाएगी। पर महाराज आखिरी लाइन में लिखी, कागज में 2 भाटा लिख जो, यूं उठ बोली डोकरी। लेखक के डोकरी अब तो मारो मौत तो खराब हो रही हो, मैं उठू ने जाऊं यहाँ से, मैं तारे मारो लिखो ही नहीं। अब भाटा को कहीं करे, कहीं माता से फोड़े, कागज में 2 भाटा लिख जो, यूं उठ बोली डोकरी। डोकरी के तुम्हारे कहीं सीधी समझे, ऐसा वैसा भाटा नहीं, सोनारा भाटा। कहीं सुनियो तूने, सोनारा भाटा। बोले सोनारा भाटा ने कहीं करेगी? बोले एक तो मारो गोड़ो घणो दुखे, तो एक तो घोड़ा नीचे सोनारो भाटो लगाऊं, और एक भाटा पे बैठने में स्नान करूं। बताओ लखपति, इतनी बड़ी लखपति जो सोनारा भाटा पे ऊपर बैठने नावे। पर अंत में महाराज इतना मारा लिखा, लेकिन अंत में केवल एक ही बात सामने आई। कैसी? उठाइए पूरे पूरे हाथ। अरे भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज जी, भगत वत्सल सारे सब काज, वो नानी बैरे मायरारी ठाकुर जी मेरा, नानी बैरे मायरे की ठाकुर जी मेरा। वो भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज जी, भगत वत्सल महाराज, ये भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज, और नानी बैरे मायरारी, नानी बैरे मायरारी ठाकुर जी ने आए। हर मायरे की लाइन में ये मायरे की बात तो आएगी कि भगत वत्सल, वो भगत का रक्षा करने वाला, वो दीन दयाल सांवरिया सेठ अंत में नानी बाई के घर मायरा भरने आएगा। महाराज ये सब मायरा लिख दिया, और जैसे ही मायरा लिखा ना महाराज, अब के ये मायरा रो कागज कौन दे? तो गांव में ब्राह्मण देवता थे जिनको नाम था जोशी कोकलियो, उनका ब्राह्मण देवता थे, कोकलिया जी महाराज बोलते थे। शरीर से बिल्कुल दुबले पतले थे हमारे, क्या कि ब्राह्मण देवता मायरा रो कागज लेने जाएगा। अब ब्राह्मण देवता गया, और देखियो तो लिस्ट बनी, घनी लंबी लिस्ट महाराज, घनी लंबी लिस्ट मायरा री, बहुत लंबी लिस्ट, ऐसी ऐसी लंबी लिस्ट थी महाराज। अब ब्राह्मण देवता सोचे एक काम करो, इनने तो लिख दियो भाई, इनका घर की बहू से, नानी बाई से पूछ लो कि थने तारा पिताजी से कहीं मंगानो तो नहीं है। तो ब्राह्मण देवता वो
कागज लेकर के नानी बाई के पास पहुंच गए। और नानी बाई के पास पहुंचे ना महाराज, तो नानी बाई से बोलने लग गया है कि भाई थोड़ा ससुराल वाला ने तो इतो लिख दियो है, कहीं कमी पैसी हो तो ते पूरी कर दो। अब नानी बाई तो अपना पिताजी की स्थिति जानती थी महाराज। कोई भी ऐसी बेटी नहीं होगी जो अपने पिता के ऊपर वजन डालना चाहेगी, क्योंकि वो तो उसके पिता की स्थिति समझती है। वो तो अपने पिताजी की स्थिति समझे कि मेरा पिताजी की स्थिति काई है, मैं मायरो किन प्रकार लिखूं। तो ब्राह्मण देवता नानी बाई ने कहा कि भाई तू भी लिख दे। तो नानी बाई ने एक ही बात लिखी कि नानी बाई बोली थे तो लिख जो इतनी, और मारे तो ससुरारे घर आई जो ही मती। ब्राह्मण देवता हमारा लिए तो इतो ही लिख जो कि हमारा ससुराल में मत आ जाओ। अरे मारी तो सासू जी ने मायरारी चाह, और मायरो जुड़े तो लईने आजो भली भात। इतो लिख दो कि मायरो हो जदे ही मायरा में आए, नहीं तो अपनी नाक कटाने इन लोगों के पास ना आवे। नहीं तो हमारा सामने हमारा पिताजी की इज्जत खराब हुए मैं सहन को नहीं कर सकूं, इसलिए पिताजी आजो ही मत। अब कोकलिया जी महाराज कंकु पत्री लेने गए कि चलो भाई जाते हैं, वहां जाएंगे नरसिंह जी क्या खूब अच्छा धनवन मिलेगा, पैसा मिलेगा, लालच में निकल गए। पैदल पैदल चलते गए महाराज थक गए ब्राह्मण देवता, तो उनके पैर में दर्द होने लगा। तो महाराज एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लग गया हमारा ब्राह्मण देवता। तो जैसे ही विश्राम करियो आँखा लगी और ठाकुर जी ने चमत्कार कर दियो कि बूढ़लो ब्राह्मण था क्यों सूत्यो खूटी तान, और आकाश सुआयो मारे ठाकुर रो विमान। भगवान ने ब्राह्मण देवता को लेने के लिए विमान भेज दिया। और महाराज ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार, और छिन में पहुंचायो जूनागढ़ के बाजार। जहाँ थक गए थे सीधे भगवान ने उठा करके जूनागढ़ के बाजार में जाकर के खड़ा कर दिया। अब पूछ रहे भाई नरसिंह में तारो घर कौन सो है? तो एक दो भाया मिलिया, बोले एक काम कर जो सीधा जा जो, थोड़ा सो मुड़ जो, आसपास तिलक लगियोड़ा होगा और घर में हरे कृष्णा की आवाज आ रही होगी, मतलब समझ लीजिए वो नरसिंह में तारो करे, क्योंकि भक्त का घर में तो भजन होवे। तो महाराज चल दिया। अरे आमा सामा दरवाजा पे तिलक मांड्या, और सूरज स्वामी बोलिया मेहता नरसिंह जी मांड्या। चले गए अंदर। अब धोती पहनी थी ब्राह्मण देवता ने, कुर्ता पहना था ना, हाथ में कुंकू पत्री। अब जैसे ही अंदर गए 16 सूर्या भजन बैठियोड़ा था, भजन कर दिया था महाराज ने। जैसे ही ब्राह्मण देवता अंदर गए उनके पांव में उनकी धोती लपटी और ब्राह्मण देवता धड़ाम से गिर गए। जैसे गिरिया तो जितना सूर्या बेटा सब हंसने लग गया महाराज। अरे आखड़ गया जोशी जी, अलूज गई धूत, और साधुड़ा जाने छे पांड्यो करे छे दंडो। साधुड़ा जाने भाई यो वहां को ऐसो रिवाज होगा कि ऐसो पांव पड़ता होगा, बिल्कुल लेट जाए। अब ऐसी हंसी री आवाज सुनी महाराज, तो हमारे नरसिंह जी आए, बोले आई पधारिए साहब। बोले लो महाराज यहाँ आपरी कुंकू पत्री आई है और मायरा रो कागज आयो है आपरे नानी बायरा घर से। तो ये सुनकर के नरसिंह मेहता मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि बड़ा समय बाद आज ब्याई जी ने याद करियो कुंकू पत्री भेजने। ऐसे तो कभी मिलिया नहीं, मुंडो नहीं दिखायो, पर आज याद करियो महाराज। तो हमारे ब्राह्मण देवता कुंकू पत्री दे रहा है नरसिंह जी ने। अरे बूढ़लो ब्राह्मण बोलियो कुंकू पत्री लियो, और रसोई कराला मने आटो सीधो दो। बड़ो दूर से घोड़ा रगड़ते रगड़ते आयो हूं दादा, हमारे भूख लगी रही है, अब भोजन दो।
हमारे नरसिंह जी के पास था क्या भोजन? मांग के तो खाते थे ना महाराज, क्या मांगेंगे क्या खाएंगे। अब जैसे ही बोले कि रसोई कराला मने आटो सीधो दो महाराज, तो हमारे नरसिंह जी का एक ही वाक्य था कि देवाने लेवाने जोशी राम जी रो नाम, राम जी देवाने लेवाने जोशी राम जी रो नाम, और तुलसी जी री माला ले लो सेवा साली गाम, राम जी तुलसी जी री माला ले लो सेवा सिलग राम, राम जी तुलसी जी री माला ले लो सेवा साली गाम हरे। देखो ब्राह्मण देवता देवा ने लेवाने जोशी राम जी रो नाम, यहाँ तो देने लेने के लिए केवल राम का नाम है, यहाँ भोजन वोजन कहीं नहीं है, यहाँ केवल भजन ही भजन है, भोजन नहीं है। न तुलसी जी री माला ले लो सेवा शालिग्राम, या बैठने तुलसी जी री माला ले लो भगवान की सेवा करो, और यहाँ कोई नहीं, यहाँ भोजन वोजन नहीं है। महाराज ब्राह्मण देवता का तो 100 घड़ा पानी रा डुल गया मान लो, बड़ा पछताया इन्हें, बड़ा पछताया, खूब मन में चिड़े कि महाराज साथ नानी बाईरा ससुरा ने बहुत बड़ी मस्करी करी है, मरे गोड़ा रगड़ता रगड़ता भेज दिया, मिलियो कहीं नहीं भाटो। अब महाराज फिर भी नरसिंह जी के आप आया, बहुत बड़ी बात है, बिरादो तो सही, पानी तो लो, पानी की व्यवस्था तो है। हो सुनहा को बा को रयो मन में करे विचार, श्रीरंग कीरी मस्करी मूकलियो इन द्वार। मारा साथ श्रीरंग जी ने घनी मस्करी करी महाराज, और नरसिंह जी के हाथ में कुंकू पत्री आई, और हमारा नरसिंह जी तो मगन भया। कहते हैं कि घर में कोई भी चीज लाओ सबसे पहले भगवान के चरणों में समर्पित करो। आज कुंकू पत्री आई तो भगवान ने सांवरिया सेठ के चरणों में रखी। कहाँ रखी? सांवरिया सेठ के चरणों में। कि कुंकू पत्री बाच नरसी मगन भया, और मन हमारा ब्याह भला याद तो किया। भले ही मिलने नहीं आए पर कुंकू पत्री के माध्यम से उन्होंने मुझे याद किया है। अरे घर में सू बोली मेहता नरसिंह जी री नार, अरे कुंकू पत्री झेलन मोड्यो हो गयो तैयार। व्यवस्था देखी नहीं ने कुंकू पत्री झेल ली महाराज। कहते ना मतलब शादी आ रही है पर पैसा नहीं है, फिर भी हाँ है भैया शादी करनी है, क्योंकि नरसिंह मेहता को विश्वास था कि मेरी सामर्थ्य नहीं है मायरा भरने की, यदि कुंकू पत्री मैंने भगवान के चरणों में रख दी है मतलब मायरा मैं नहीं, मायरा मेरा गिरधारी भरेगा। ये भाव मन में प्रकट किया। नरसिंह जी के घर में जो आसपास के भी लोग थे, उनकी दूजी लुगाई थी एक, वो बोलने लगी पैसा कोड़ी है कोनी, मारो जेल लियो, मारा पत्रिका जेल ली, यो करियो। तो महाराज नरसिंह मेहता कहे कि बोली रह जा चुपकी रह जा, अरे घर की तू नार और थारे मारा मायरा रो काई आयो भार। अरे मायरो मैं कही मारो गिरदारी भरे है तो चुपचाप बैठो, है तो विराजमान रहो। अब मायरो तो आ गयो महाराज, मायरो सांवरिया चरणा में भी रख दियो, और सारी चिंता भगवान ने सौंप दी, सारी चिंता सब कुछ। और यहाँ हमारा धनी लुगाई लड़ने बिड़ गया, क्या नहीं कोई घर में काम आवे तो लुगाया रही ने धनी बहुत झगड़ा बहुत हो, बहुत झगड़ा हो। एक बार क्या आपने बात बताऊं, एक परिवार में एक मेहमान आया। अब मेहमान कितने दिन के लिए आए, एक दिन के लिए आए, 2 दिन के आ जाए, 3 दिन के लिए तो अच्छा लगता है। एक आध हफ्ता होता तो हम भी बोर हो जाते मेहमान से कि भैया यो कदे जाएगो, यूं सोचा। 1-2 दिन ठीक, कोई मेहमान तो 1-1 महीना तक पड़िया रहे। तो
एक मेहमान आया यूं के 8 दिन के लिए आया हूँ साहब, पर 8 दिन ने तो उन्होंने 2 महीना कर दिया। अभी धनी लुगाई घर में लड़े, यो कदे जाए, तो लुगाई सोचे कि एक काम करो, हमारा एक बुद्धि सूझी कि एक काम करा, अपन दो लड़ ला, झगड़ो कर ला। यो सुनेगो, यो सोचेगो कि भैया घर में झगड़ो हो रही हो, अपन तो चलो यहाँ से। बोले कैसे, अब ऐसे हर कैसे कभी कैसे झगड़ा कर ले अचानक। बोले एक काम कर दो, आप कमरा में आ जाओ, हाथ में डंडो रख दो, डंडा ने पकड़ दो, ने पलंग का गद्दा पे जोर जोर से मार दो, आप मारोगे मैं चिल्लाऊंगा, खूब जोर जोर से बोलूंगा। बोले ठीक है। अंदर साकल लगाई, धनी आयो और गद्दा पे जोर जोर से दी मारे, तो फिर वह के लुगा ये मारे रे पीटे रे, मारे रे पीटे रे, बचाओ, मारे रे पीटे रे, यो कर खूब देर तक चलतो रहियो। लुगाई के मारे लग्यो कि गयो, मेहमान गयो है, चलो अब बाहर चला। बाहर आया तो शांति थी, मेहमान दरवाजा पीछे छुपियो थो। अब आस्ते आस्ते लुगाई के वे देखो आपने तो मैंने इतो मारियो, मैंने तो लगी कोनी। और मेहमान भी चलो, मेहमान पीछे सुनियो, आपने तो मैंने इतो पीटियो, मैंने तो लगे कोनी। पीछे से मेहमान बोलो आपने लगी कोनी ने मैं गयो कोनी। ऐसा होता है महाराज, घर में ज्यादा भी कुछ हो जाता ना, धनी लुगाई की ज्यादा चलने लग जाती है। पर महाराज नरसिंह जी ने पत्रिका सांवरिया रे चरणा में रख दी, और हमने यदि हमारे जीवन को ही परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया है तो हमें फिर चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, वही सब करने वाला, उसके ऊपर छोड़ो ना। घर में शादी है, विवाह है, भैया हम थोड़ी ना आप करोगे, आप चलो हमारे साथ, आप ही सर्वा सर्वी हो, आप ही सब कुछ हो। कुंकू पत्री ले ली और नरसिंह जी मगन भैया। नरसिंह जी कह रहा है सगारा कागज आया छे जी सांवल सा, सगारा कागज आया छे जी सांवल सा, सगारा कागज आया छे जी सांवल सा। हो मेहता नरसिंह ने तो कोई नहीं जाने, मेहता नरसिंह जी ने कोई नहीं जाने, जाने तो जाने म्हारा सा, सगारा कागज आया छे जी सांवल सा, सगारा कागज आया जी सांवल सा। भाव के साथ। हरि बोल, भाव के साथ। मतलब यह है कि आपके घर में भी आपका जब समय आए ना मायरा भरने के लिए, तो मायरे की लिस्ट बनाकर ये गिरधारी के चरणों में रख देना कि मायरा भरने चलना है ठाकुर जी। ऐसे ही मायरा भगवान कुंकू पत्री भगवान के नाम की लिख दो और सारे टेंशनों से मुक्त हो जाओ। कहते ना हो सांवरिया थारा नाम हजार रे, मैं कैया लिखूं कुंकू पत्री। सांवरिया थारा ओ सांवरिया थारा नाम हजार, के अनखों को पत्री, नंद लाला थारा नाम हजार, के लिखो को पत्री। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे जादूगर सैया छोड़ मोरी भैया।
अब घर जाने दे। सबके पास में एक समय तो आता है मायरा भरने का, आता है कि नहीं? किस किस ने मायरा भरा है अपने रिश्तेदारों के? बड़ा हाथ खड़ा करो, बताओ किस किस ने मायरा भरा है? अब जब अगला मायरा आपके घर में हो ना, तो भगवान के आगे जाकर के हाथ फैलाना, और जब भगवान के आगे हाथ फैलाओगे तो ठाकुर जी क्या बोलेंगे? नागरिया कई सोच करो हो, नागरिया कई सोच करो हो, नागरिया कई सोच करो हो, नागरिया कई सोच करो हो। हरि भगतन रे सहाय, सगारा कागज आया छे दी सांभळ सा, सगारा कागज आया दी सांभळ सा, हो सगारा कागज आया छे दी सांभळ सा, सगारा कागज आया छे दी सांभळ सा, अजी सांभळ सा, ओ सांभळ सा। जब करुणा पुकार एक भगवान से करी तो ठाकुर जी ने कहा कि नागरिया कई सोच करो हो, हरि भगतन रे सहाय। ये हरि अपने भक्त के साथ में खड़ा है, चिंता की कोई बात नहीं है। महाराज जब ये सारी बात हुई ना, भगवान के चरणों में रख दिया। और आइए बड़ी सुंदर कथा का रसपान चल रहा है, और हमारे राजस्थान